हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर हम खाने लगे हैं खाना। तो अभी खाना खा रहे हैं और अनुष्का ना बैठी है और मैं भी बैठी हूँ, क्योंकि इस रूम में आजकल हमारा ज़्यादा ही रहना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना टीवी लगाया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसकी वजह से इसी रूम में है, क्योंकि अभी हमारा टीवी दीवार पर सेट नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो फिर उस दूसरे वाले रूम में हो जाएगा, वो इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें ना चारों तरफ ना कुछ ऐसा वो नहीं बैठ रहा है कि हाँ हम किधर लगवाएं, और जहाँ पर लग सकता है वहाँ पर फिर वो सही नहीं लगेगा। और बोर्ड भी नहीं है, इधर की साइड में बोर्ड है। वैसे तो बोर्ड अगर हमें दीवार पर लगवाना होगा इसमें तो बोर्ड लग जाएंगे, कोई वो नहीं है, लेकिन उधर ही लगवा लेंगे। बाकी अच्छा तो इधर भी लगता है, क्योंकि ये बाहर वाला रूम है, तो बाहर वाले रूम में सही रहता है। लेकिन जब टीवी वगैरह देखते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, तो ये वाला बेड छोटा पड़ जाता है, क्योंकि ना सामान फैल ही जाते हैं। और ये सिंगल बेड है। मैंने सोचा था जब ये मंगवाया था कि मैं डबल बेड ही मंगवा लूँ, लेकिन बाद में फिर अनुष्का के पापा जी ने बोला कि नहीं सिंगल ही ले लेते हैं, तो इस वजह से। पर चलो कोई नहीं। अभी हमने खाना खा लिया था और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं यहाँ पर उतारने लगी हूँ कपड़े। जो कपड़े मैंने रात शाम में सुखा दिए थे ना धुल करके, वो वाले कपड़े मैं यहाँ से उतारूँगी, क्योंकि अब सूख गए हैं। और यहाँ पर झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी, और यहाँ पर दीवारों को झाड़ना पड़ता है, कोई भी जरा सी भी धूल मिट्टी हो तो वो साफ़ हो जाए। तो इस वजह से फिर पहले उतारूँगी मैं यहाँ से कपड़े, तभी यहाँ पर अच्छे से मैं झाड़ पाऊँगी इसको, वरना तो ना फिर कपड़े बीच में रहेंगे और जो थोड़ा बहुत झाड़ूंगी वो ना कपड़ों पर बैठ जाएगा। तो इस वजह से पहले यहाँ से कपड़े उठाने पड़ेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर झाड़ू पोछा डस्टिंग जो भी साफ़ सफाई होनी है वो होगी। तो अभी ये सारे कपड़े मैं उतार लूँगी, रख दूँगी, क्योंकि ना वे कुछ कपड़े तो मैंने कल उतार लिए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो ज़्यादा ही लेट धुले थे तो वो नहीं सूख पाए थे, इसलिए वो रह गए थे। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैंने वॉशरूम में रख दिए हैं, और बाकी के कपड़े मैं लेकर के आ रही हूँ। इधर की साइड में आऊँगी, वहाँ पर मैंने ना शूज़ भी धुले थे अनुष्का के और अनुष्का के पापा जी के, तो वो भी रखे हुए हैं। वैसे वो सूख गए हैं, क्योंकि मशीन में सुखा दिए थे, और अब तो ना मशीन में सुखा दो तो धूप में रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही सूख जाते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, कपड़े हो कुछ भी हो बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। अभी मैं इधर आ गई हूँ कपड़ों को लेकर के, और यहाँ पर मैंने फ़ैन चला लिया है, चारपाई को साइड में कर लिया है, क्योंकि बिना फ़ैन चलाए तो ना एक भी काम हो नहीं पाता है। अगर हम बाहर की साइड में काम कर रहे हैं तो फिर तो वहाँ पर थोड़ी बहुत हवा लगती है, लेकिन अंदर पर्दे वगैरह लगाने के बाद ना फिर एकदम बंद सा हो जाता है, तो मैं तो फ़ैन चला लेती हूँ। और बस ये है कि जब झाड़ू लगाती हूँ तब फ़ैन को बंद करना पड़ता है, और उसके बाद तो मैं पोछा लगाती हूँ, पूरे घर के फ़ैन ऑन कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ भी जाओ वहाँ पर गर्मी ही लगती है। बरामदा हो, रूम हो, किचन हो। किचन में थोड़ा सा अगर गैस हमने चला रखी है, कोई भी काम हम गैस पर कर रहे हैं, तो या तो फ़ैन को स्लो करना पड़ेगा या फिर बंद करना पड़ेगा। वैसे स्लो पर भी ना अच्छे से काम हो जाता है वहाँ उसमें, किचन में जो भी काम करते हैं गैस वाला। और लेकिन अगर गैस नहीं चला रखी है फिर तो ना मैं पूरा फुल पे चला देती हूँ, आराम से काम करती हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि गर्मी पड़ भी रही है या नहीं। लेकिन जैसे ही फ़ैन बंद होता है गर्मी ना एकदम से बता देती है कि मैं यहीं पर हूँ। तो अभी यहाँ पर कपड़ों की तह कर ली है, थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। जो मैं अभी लेकर के आई थी ना वो वाले कपड़े हैं यहाँ पर, तो उन्हीं की मैं तह कर लूँगी। और अभी ना मैंने ये 2-3 सूट निकाले हैं, जिनके कुछ सूट तो मेरे ऐसे हैं जो आ ही नहीं रहे हैं, उनकी मुझे सिलाई वगैरह खोलनी है। बाकी कुछ ऐसे हैं जो मुझे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी ना पहले भी कुछ सूट सही कर लिए थे खोल करके, लेकिन कुछ रह गए थे जो नहीं हो पाए हैं, तो मैं उनको सही कर लूँगी। अभी करूँगी, एक एक करके कर लूँगी, एक साथ तो सारे नहीं होंगे, पर हाँ एक एक करके ना मैं सभी को सही कर लूँगी। अब ना सूट भी इसलिए निकाल लिए, फिर ये ना बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, क्योंकि ना फिर ये बिल्कुल भी नहीं आते। अभी तो आ भी रहे हैं, और फिर ना बार बार खोलना, उसमें भी ना सूट कुर्ता में ना प्रॉब्लम सी हो जाती है, उसके निशान निशान दिखने लगते हैं जो सिलाई वाले होते हैं। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ कपड़ों को लेकर के। यहाँ पर कपड़ों को मैं अलमारी में अच्छे से सेट कर दूँगी, जो भी कपड़े हैं सभी को लगा दूँगी। जो अभी मैं लेकर के आई थी वो ही कपड़े हैं, बाकी के तो इधर चारपाई पर भी कपड़े रखे हुए हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे हैं
जैसे कि जिन पर मुझे प्रेस करनी है, लेकिन प्रेस करने का मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है। जिस दिन भी मिलेगा ना, उस दिन मैं पूरे कपड़ों पर प्रेस कर दूँगी। और ये बैग आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, सिर्फ इसी इंतज़ार में ये बैग रखा हुआ है। और जो भी कपड़ा मुझे दिखता है ना नया, उसी को मैं फिर इस बैग में रख देती हूँ कि हाँ इस पर भी करनी है। तो इससे क्या होता है कि जब मैं करूँगी ना, तो मुझे कपड़े नहीं ढूंढने पड़ेंगे, वो मुझे आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि ना बस बैग में से निकालते रहो करते रहो, निकालते रहो करते रहो। अगर मैं इसमें नहीं रखूँगी तो फिर भूल जाऊँगी। जिन पर करनी है वो रह भी सकते हैं। तो इस वजह से मैंने एक जगह करके रख दिया है, जिससे कि बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर एक बार हम काम करने के लिए लग जाएं, करते रहें, मन लगता है, और फिर बीच में से उठ जाए ना, तो फिर उस काम को करने का फिर दोबारा से मन नहीं होता। तो अभी जो भी कपड़े यहाँ पर भी थे ना, कुछ कपड़े यहाँ पर भी रखे हुए थे जो शाम में मैंने उतारे थे, और ये सुबह में उतारे हैं, तो वो भी तह कर रही हूँ। और सुबह वाले ना जो कपड़े थे उन पर मैंने तह कर दी है, जो शाम वाले थे उनको अभी तह कर लूँगी। तो यहाँ पर यही काम चल रहा है। जो जहाँ का कपड़ा है ना, चाहे वो इसका है, अलमारी का है, चाहे वो सेब का है, वो वहीं पर पहुँचा रही हूँ मैं साथ के साथ। बिल्कुल भी ना इधर की साइड में नहीं रख रही हूँ। और अभी कपड़े वगैरह रखने के बाद फिर मैं यहाँ पर करने लगी हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई, जो कि यहाँ का हमारा डेली का रूटीन है। बाहर वॉशरूम के बाहर धुलना, साफ़ करना। तो अभी मैं बाल्टी लेकर के आ गई हूँ पानी की, और ये पानी काफ़ी रहेगा यहाँ के लिए, क्योंकि जब डेली डेली काम करते हैं तो इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ के लिए काफ़ी रहेगी। और झाड़ू में से ना इतनी ज़्यादा सीकें टूट रही हैं आगे से, बहुत ही ज़्यादा, तो उनको मैंने आराम से छुटा दिया है और एक साइड में डाल दिया है। अभी यहाँ पर वॉश बेसिन को धोने लगी हूँ, साफ़ करने लगी हूँ। यहाँ पर ना कबूतर इसके ऊपर गंदगी कर देते हैं बहुत ज़्यादा। डेली तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी तो इतनी कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा कर देते हैं। या फिर जैसे कि मैं अपने गांव गई थी, उसके बाद मैंने आकर के देखा हफ्ते भर बाद, तो यहाँ पर ना इतना गंदा कर रखा था कबूतरों ने, यहाँ पर भी और अंदर की साइड भी, जैसे कि पता नहीं कब से यहाँ पर हम नहीं रहते हैं। इतना बुरा कर दिया था। और आते ही मैंने फिर पूरे घर को धुला था, जो भी हमारा घर है जितना भी, पूरे को धुला था। जब जाकर के ना धूल मिट्टी गई थी, वरना तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी थी। बहुत देख कर के ना ऐसा लग रहा था कि अब ये कैसे साफ़ होगी, क्या होगा। लेकिन जब हम करते हैं ना, हर चीज़ हो जाती है। मैंने 3 घंटे में बहुत काम निपटा दिया था उस दिन। फिर कुछ काम ऐसा रह गया था जो उस दिन नहीं हो सकता था, वो छोड़ दिया था। बाकी का मैंने आराम से काफ़ी काम निपटा लिया था। ये था कि सुबह को अगर मैं सो कर के जगूँगी तो मुझे ना आराम से काम करने का वो हो जाएगा। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होगी, क्योंकि जब अनुष्का स्कूल जाती है ना, तब इन चीज़ों का ज़्यादा होता है कि सुबह में जल्दी उठना, लंच बनाना। और अभी क्या चल रहा है, अभी तो ये है कि आराम से 10-15 मिनट बाद भी उठ जाएंगे सो करके, तो भी चल जाएगा। लेकिन तब एक टाइम होता है कि हाँ अगर हम इस टाइम पर नहीं उठेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी ऐसा तो कुछ नहीं है। अब तो ये है कि छुट्टियां चल रही हैं, तो अपने ये 10-15 मिनट बाद भी सो कर के उठ जाते हैं, तो कोई नहीं, चल जाता है। और यही छुट्टियों का फ़ायदा होता है कि अगर हमारा मन नहीं है तो थोड़ा बहुत हम लेट भी उठ सकते हैं। लेकिन अगर छुट्टियां हैं नहीं चल रही हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अभी यहाँ पर मैंने धुल दिया है, साफ़ कर दिया है, और अभी उसके बाद थोड़ा सा और मुझे कुछ दिखाई दिया, उस पर मैंने झाड़ू लगा दी है। क्योंकि ना धुलने के बाद या झाड़ू लगने के बाद या पोछा लगने के बाद अगर कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है ना, तो वो बड़ी गंदी लगती है। चाहे वो साथ के साथ हम कितना ही काम कर लें, लेकिन बाद में जो दिखता है ना, वो बहुत वो लगता है। अभी मैं इधर आ गई हूँ झाड़ू लेकर के। उधर तो मैंने धुल दिया है, साफ़ सफाई हो गई है। इधर भी मैंने धुल दिया है, दोनों तरफ धुल दिया है। और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ पर ना मैं सोच रही हूँ कि मशीन भी लगा दूँ। कल मैंने मशीन नहीं लगाई थी, तो आज मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मशीन भी लगा दूँ। अभी पानी चला दिया है, जब पानी इसमें भर जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें सरफ डालूँगी। और कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं पानी चला करके ना भूल जाती हूँ और बहुत पानी भर जाता है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि बहुत पानी भर के निकलने लगा है, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जैसे मैं देखती हूँ मुझे जितना रखना है उससे ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत फिर निकालना पड़ता है। मैं क्या करती हूँ कि जैसे पाइप से पानी निकलता है ना, तसले को रख देती हूँ आगे, जिससे कि वो भर जाता है, उससे फिर पानी भी बेकार नहीं जाता। क्योंकि इस तरह से पानी बेकार करना बहुत ही बेकार है।
है ना, पानी को जितना हो सके उतना बचाना भी चाहिए। और मुझे तो आदत है, मुझे तो ना अगर कोई पानी ज़्यादा फैलाता है ना, मुझे उसे देखकर भी ना गुस्सा आ जाता है कि ये इतना पानी क्यों फैला रहा है, क्योंकि ज़्यादा पानी फैलाना ठीक भी नहीं है। तो अभी मैंने उधर मशीन में पानी चला दिया है और इधर मैंने झाड़ लिया है, साफ़ कर लिया है, क्योंकि इधर की साइड ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। इधर खुला हुआ है, बालकोनी है, तो पूरी धूल मिट्टी इधर ही आती है। अभी मैं उधर से साफ़ करके फिर मैं इधर आ गई हूँ। जो हमारी फुलवाड़ी लगी हुई है ना, उनको बड़े ध्यान से हटाना रखना, तो ये चल रहा है यहाँ पर, उनके नीचे झाड़ू लगाना। और ये मैंने ऊपर जो वो रख दिया है गमला, इसमें फूल बहुत ही अच्छे खिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब जा कर के मुझे पता चला कि ये ना धूप में खिलते हैं, ये छाँव में नहीं खिलते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप तो इसमें आराम से लग जाएगी और सही रहेगा। बाकी फिर तो पूरे दिन ना इधर धूप नहीं आती है। 9 बजे के आसपास यहाँ से धूप चली जाती है, फिर बिल्कुल भी नहीं रहती। और ये भी अच्छा है कि सुबह सुबह की धूप तो ना हम बर्दाश्त कर भी लेते हैं, अगर शाम वाली धूप आए, दोपहर वाली आए, तो वो बर्दाश्त नहीं होती। तो हमारे घर तो ना सूर्य भगवान सुबह के टाइम ही आते हैं, शाम के टाइम नहीं आते हैं। और बहुत देर तक रहते भी नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक रहते हैं। 2 घंटे से ज़्यादा 3 घंटे हो सकते हैं, लेकिन 2 घंटे ही रहती है। 8 बजे के 7 बजे के आसपास आई तो हाँ, इतना ही रहती है बस। अभी यहाँ पर मैंने लगा ली है झाड़ू इधर की साइड, क्योंकि इनको बड़े ध्यान से हटाना पड़ता है, बहुत ही आराम से, कहीं टूट ना जाए। ये गमले हैं, इनका भी बहुत डर लगता है। भले ही ये प्लास्टिक के हैं, लेकिन फिर भी इनका ध्यान तो रखना ही रखना है, क्योंकि हम नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। अभी यहाँ पर मैंने सभी के नीचे से झाड़ू लगा ली है। जो मेरा इधर का झाड़ू वाला काम था ना, बाहर की साइड का, वो हो गया है। बाहर की साइड का तो लगभग सभी हो गया है। तो अभी वहाँ से धुलने के बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। अभी पोछा लगाऊंगी। और पोछा ये देखिए मेरा कितना अच्छा सा पोछा है। और मैंने ना अचानक से ही ये ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मन हुआ कि चलो मंगवाते हैं। काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं, काफ़ी दिनों से, लेकिन जो तभी होती हैं चीज़ें जब होनी होती हैं, है ना, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। और मुझे आने लगी है नींद, जबकि मैं सुबह के टाइम में ही एडिटिंग कर रही हूँ और मुझे इतनी तेज़ वाली नींद आ रही है। पता नहीं क्या हो गया है, कुछ दिनों से ऐसा है कि मैं कभी भी एडिटिंग कर लूँ, चाहे मैं रात में कर लूँ, दिन में कर लूँ, दोपहर में कर लूँ, सुबह में कर लूँ, शाम में कर लूँ, लेकिन मुझे नींद आएगी। मैं तो बड़ा ज़बरदस्ती करके आँखें खोलती हूँ, फिर ना बहुत नींद आती है। और जब एक बार आने लग जाए ना, तो फिर और तेज़ तेज़ वाली आती है, कम तो बिल्कुल होती नहीं है। पर मैं भी ना कोशिश करती ही रहती हूँ, मैं भी अपनी वीडियो को एडिट करके मानती हूँ, क्योंकि इस तरह से जब मैं, अब ये तो है नहीं कि चलो अभी मुझे नींद आ रही है फिर नहीं आएगी बाद में, वो तो आएगी, अब भी आ रही है, बाद में भी आएगी। तो फिर इस चीज़ में सोचना क्या है ना, फिर तो कर ही लेते हैं अपना काम। तो इसलिए अभी मैं कर रही हूँ अपने काम को ख़त्म। और आप देख सकते हो, देख करके तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पोछा ही नहीं लगाया है, क्योंकि पानी वगैरह कुछ दिखता नहीं, एकदम सूखा सूखा सा रहता है। पहले से भी ये ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि इसमें पानी नहीं आ रहा है वाइपर में का। जितना हमें पोछा लगाना होता है उतना पानी इसमें आराम से आता है, लेकिन वो है कि ये सूखता ही जल्दी और सही भी है। बरसात में जैसे कि बरसात आती है, पानी इधर आ जाता है बरामदे में खूब अच्छा खासा, लेकिन क्या है कि थोड़ी देर में ही वो चला जाता है। एक हल्की सी हवा चलती है ना, उसी से ही चला जाता है, बिल्कुल भी नहीं रहता। वरना कोई कोई फर्श तो ऐसा हो जाता है कि जिस पे ना वो सीलन आई रहती है, बिल्कुल पैर रखने का भी मन नहीं करता, उस पर वो आई रहती है। लेकिन हमारे इस वाले घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। नीचे तो होता था, नीचे तो पता नहीं क्यों आ जाती थी सीलन सी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आती है। कितना ही पोछा लगा लो, कितनी ही बरसात हो जाए, कितना ही कोहरा क्यों ना पड़ जाए, कितनी सर्दी पड़ जाए, लेकिन नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर ना मैंने कपड़े धुलने के लिए लगाए थे मशीन में, वो कपड़े धुल गए हैं और मशीन से निकाले हैं। तो कपड़ों की हालत देख सकते हो कि इतने ज़्यादा आपस में इलझ जाते हैं कि इनको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुलझाने तो हैं ही, चाहे मैं यहाँ पर सुलझा लूँ या फिर मैं जब मैं सुखाऊँ तब सुलझा लूँ, सुलझाने मुझे ही हैं। तो इससे तो मैं सोचती हूँ कि वहाँ पर क्या सुलझाना, यहीं पर सीधा कर लेते हैं। एक बार पानी में और निकाल देंगे तो दोनों तरफ से सही से साफ़ हो जाएगा मेरा। ये इस तरह से मैं अपने काम को कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं पहले तो मैंने सुलझाए हैं कपड़े, बहुत ही ज़्यादा इलझ गए थे, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद
फिर इनको मैं सुखा दूँगी, मशीन में सुखाऊँगी पहले तो, क्योंकि मशीन लाइट आ रही है और ये बात अच्छी है कि आज लाइट आ रही है। तो आज क्या, लाइट तो वैसे सच बताऊँ आ ही रहती है, पर हाँ ऐसा ज़रूर होता है कि जब मैं सोचती हूँ कि हाँ कपड़े धुल गए अब सुखाती हूँ, एक बार लाइट तब ज़रूर जाएगी, चाहे 1 मिनट बाद ही आ जाए, चाहे आधा मिनट बाद ही आ जाए, लेकिन उस टाइम पर एक बार ज़रूर कर होता है ऐसा। तो वो तो आदत पड़ गई है कि हाँ ये मुझे देख कर जाएगी ज़रूर। तो अभी यहाँ पर इन कपड़ों में अच्छे से पानी निकाल लूँगी, जो भी कपड़े हैं। अनुष्का के पापा जी के ही शायद ज़्यादा हैं कपड़े, और मेरे और अनुष्का के तो एक एक जोड़ी ही हैं, लेकिन उनके ज़्यादा हैं क्योंकि वो शाम में आकर के भी नहा करके गए थे, तो वो कपड़े उतार गए थे और दूसरे वाले पहन गए थे, तो इस वजह से उनके 2 जोड़ी हो गए हैं। और अभी तो वो नहाएंगे, फिर वो वाले कपड़े देखती हूँ मैं हाथ से धुल दूँगी, क्योंकि मुझे ना लगता है कि हाँ चाहे काम किसी भी तरह का हो वो पहले हो जाए। अभी ये वाला पानी ना उस पहले पानी में मैंने निकाल लिया था, और अभी मैंने टंकी के नीचे ही बाल्टी रख दी है, क्योंकि धीरे धीरे ये भी पानी दे रही है, तो मैंने कहा धीरे धीरे मैं भी अपने काम को कर लेती हूँ। इसके इंतज़ार में कब तक बैठूँगी, है ना, वो भी लगता है। तो इसलिए मैंने साथ के साथ उसमें टंकी के सामने ही धुलना शुरू कर दिया है। मैंने कहा चलो यहीं से काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी एक एक बार और निकाल रही हूँ मैं पानी को, जब तक मुझे इसमें साबुन के झाग दिखाई देंगे तब तक तो मैं इसमें पानी निकालूंगी ही निकालूंगी। जिस टाइम पर झाग पानी में बनने बंद हो जाएंगे फिर मैं सुखा दूंगी। तो अभी यहाँ पर नील वाले कपड़े भी हैं, तो नील की बाल्टी मैंने साथ के साथ ले ली है, जिससे कि मुझे बाद में ना बार बार उठ कर जाना ना पड़े। नील भी पास में ही रखा हुआ है, तो वो भी ले लिया है। अभी यहाँ पर पानी को फिर फैला दिया है, फिर वापस से पानी ले लूँगी और फिर इसमें निकाल लूँगी एक बार और अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।